Dear students, welcome to the classes of our Academy. Today we are studying written down value method of depreciation. इसमें हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 12 जर्नल एंट्रीज एंड मशीनरी अकाउंट. इसमें दोनों बनाना है, पहले जर्नल बनाओ देन मशीनरी अकाउंट बनाओ. A machine was purchased on 1st April 2023 for 2,50,000. इसमें कैश देकर खरीदा या चेक देकर खरीदा बताया नहीं, बट यूजुअली दोनों से कुछ भी हो सकता है. तो आप एक कंबाइंड एंट्री कर सकते हो जर्नल में. April 1, 2023, April 1 को you can write down machinery account debited to only cash account और बैंक अकाउंट और कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट, कोई सा भी 2,50,000 मशीनरी परचेज कर लिया. एंड ऑन 1 अक्टूबर 2023, क्योंकि जो 1 अप्रैल 2023 से अगर ईयर स्टार्ट होता है तो इट विल एंड ऑन द ईयर्स एंडेड ऑन 31st March 2024 and 25. If the year starts in 1st April and ends on 31st March, तो October 1 will come in the year 2023-24. तो on October 1, 2023 को but another machine was purchased, machine 2 खरीदा for 1,50,000. Estimated scrap value were 10,000 and 5,000 respectively. इसमें रिटन डाउन वैल्यू मेथड में स्क्रैप का कोई काम नहीं है. डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% per annum on the machinery under written down value method or reducing balance method. Pass journal entries and prepare machinery account for the years ended 31st March 2024-25. तो एक मशीन खरीदा था, दूसरा भी खरीद लो. 1st October machinery account debited to cash account और बैंक अकाउंट. सेकेंड मशीन 1,50,000. देन 2024 ईयर एंडिंग में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट. डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ये 32,500 आया कैसे, वो अभी चेक करते हैं. चलो तो एक रफ शीट बना लो इसमें कैलकुलेट करने के लिए. तो मशीनरी वर्किंग नोट में एक रफ शीट बना के उसके अंदर कैलकुलेट करो मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन देयर. तो मशीनरी डेट ऑफ एक्विजिशन, तो मशीन 1 1 अप्रैल 2023 को एक्वायर किया, डेट ऑफ एक्विजिशन. मशीन 2 डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अक्टूबर 2023. और टोटल डेप्रिसिएशन कितना है इन रुपीज. तो कॉस्ट प्राइस आपने पढ़ा 2.5 लाख था फर्स्ट मशीन का, सेकेंड मशीन था 1,50,000. और डेप्रिसिएशन 10% 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 23-24 एट द रेट ऑफ 10% पर आनम. 2025 का 2,25,000 का 10% 25,000. तो 2,50,000 से 25,000 डेप्रिसिएशन जाने के बाद आएगा 2,25,000. रिटन डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2024. तो इसके बाद ना 1,50,000 का 10% कितना होता है 15,000. बट परचेज डेट होता है October 1, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने. तो आधा साल के लिए 7,500 इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है. इसको माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन 1,42,500 आया. डेप्रिसिएशन पर 6 months ऑन मशीन 2 1,50,000 मशीन का वैल्यू है. 10% इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और 6 महीने के लिए 7,500. ये 7,500 इन्होंने यहाँ लिख दिया. मैं आपको और बढ़िया करके बता दिया. यू कैन सी दिस. फिर लेस डेप्रिसिएशन फॉर 24-25 10%, इसी का एक जीरो कम कर दो और इसका एक जीरो कम कर दो. फिर रिटन डाउन वैल्यू आ जाना 1 अप्रैल 2025. मशीन 1 का ये वाला वैल्यू आया, मशीन 1 का ये वाला वैल्यू आया. इस वैल्यू पे 25-26 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. तो टोटल डेप्रिसिएशन 2024 का 32,500 जो हम कैलकुलेट कर रहे थे और सेकेंड ईयर का 36,750. फिर नोट दिया है अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड
और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट इन द फर्स्ट ईयर विदाउट रिड्यूसिंग स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कभी भी रिड्यूस नहीं होता रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। बट फ्रॉम द सेकेंड ईयर द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड ऑन द बुक वैल्यू, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू इन द बिगिनिंग ऑफ द रेस्पेक्टिव ईयर। हर साल का जो डेप्रिसिएशन माइनस करने का जो वैल्यू आता है दैट इज कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू, उसी वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो नाउ दिस इज डन। तो आपको क्या करना है ना, अभी 32,500 चार्ज कर दिया। ये जो डेप्रिसिएशन इट इज एन एक्सपेंसेस, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्शन। फिर यही दोनों एंट्री रिपीट होगा नेक्स्ट ईयर में। 2025 में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 24-25 36,750। ये कहाँ से आया ना, हमने रॉक में कैलकुलेट करा था, मैंने समझाया भी था। दिस इज 36,750 दिस वन। तो 36,750 को एज एन एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन मशीनरी अकाउंट बनाओ। मशीनरी अकाउंट में जो जर्नल हमने बनाया उसको लेजर में पोस्ट कर दो, दैट इज लाइक दिस। मशीनरी अकाउंट में लिखो 2023 में मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 2,50,000। सेम ईयर में सेकेंड मशीन खरीदा 1 अक्टूबर में टू बैंक अकाउंट, तो कैश अकाउंट भी कर सकते हो 1,50,000। इसको टोटल करो, सिंपली क्रेडिट साइड में लिखो। उससे पहले 2024 ईयर एंडिंग में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट जर्नल में लिखा है, वर्किंग नोट में लिखा है 32,500। तो 4 लाख से 32,500 माइनस करने के बाद मार्च 31 में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 36,750। तो 2024 अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रेक डाउन 3,67,500। 2025 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट इसका 10%, 367,500 का 10% ऑलरेडी जर्नल के अंदर हमने निकाला है 36,750। और डेबिट साइड बड़ा है, इसको डेबिट साइड टोटल करके क्रेडिट साइड में लिखो और डिफरेंस निकालो। 31 मार्च में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,30,750, 3,30,750 हो गया। And this was all about your answer regarding illustration 12, which is a good question on machinery account under written down value method, जिसके अंदर जर्नल एंट्री भी देना है एंड मशीनरी अकाउंट भी बनाना है। दैट इज ऑल।